जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग विश्व की नदियाँ का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे। ये 29 नंबर चैप्टर है। इसमें हम लोग पीछे वाले वीडियो में 1 से लेकर 23 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, आपको पहले लिस्ट में दिया गया है। देखिए 1 से लेकर 28 तक जो चैप्टर है, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग खत्म किए हैं। तो आप लोग जाकर पहले लिस्ट में जरूर देखिएगा, जीके प्रैक्टिस है, ठीक है। वहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में ये सेशन चलाया जा रहा है जीके का। आपको यूट्यूब पर ऐसा पहली बार हो रहा है, जीके का बिल्कुल फ्री में सेशन चलाया जा रहा है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। इसलिए अगर आपका जीके 1% भी कंप्लीट नहीं है तो बस आपका इसमें 100% कंप्लीट आपका जीके हो जाएगा। बस आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए आपको इस चैनल से ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। देखिए हम लोग पीछे वाले वीडियो में ये 23 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 24 नंबर प्रश्न से करने वाले क्वेश्चन। देखिए प्रश्न दिया 24 नंबर, नील नदी कहाँ गिरती है बताइए। नील नदी कहाँ गिरती है? तो देखिए जो नील नदी है आपका भूमध्य सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? जो जॉर्डन नदी है ये कहाँ गिरती है? तो देखिए जो जॉर्डन नदी है ये आपका मृत सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम को लेकर। हवांगहो नदी किस में गिरती है बताइए। हवांगहो नदी किस में गिरती है? तो देखिए जो हवांगहो नदी है आपका पीला सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हवांगहो नदी पीला सागर में गिरती है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो आपको काला सागर में गिरती है ड्यून नदी। ड्यून नदी जो है आपका ये आपका देखिए कौन सी यूरोपीय नदी जो है आपका ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डेन्यूब नदी। जो डेन्यूब नदी है आपका यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर और ये काला सागर में जाकर गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, ओब नदी किस में गिरती है बताइए। ओब नदी किस में गिरती है? तो देखिए जो ओब नदी है आपका ये आर्कटिक सागर में गिरती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओब नदी आपका आर्कटिक सागर में गिरती है। मिसिसिपी और मिसौरी है बताइए। मिसिसिपी और मिसौरी है, ये दोनों क्या है? मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो ये आपका क्या है बताइए सभी लोग। सभी लोग बताइए मिसिसिपी और मिसौरी क्या है, आप सभी का जवाब है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा। आपको 2 नदियाँ और 2 राज्य हैं, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी आपका 2 नदियाँ हैं और 2 राज्य हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है बताइए। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है आप लोग बताइए। और आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए हवांगहो नदी, हवांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब है। कैसिपियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैसिपियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो देखिए जो कैसिपियन सागर में जो नदी गिरती है उसका नाम है वोल्गा। वोल्गा नाम जो आपका वोल्गा नदी है ना, ये आपका जाकर कैसिपियन सागर में गिरती है, वोल्गा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है बताइए। कौन सी नदी है जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो आपका ऑरेंज नदी जो है आपका मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज नदी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सर और आमू नदियाँ गिरती हैं बताइए। सर और आमू नदियाँ गिरती हैं। तो सर और आमू नदियाँ जो है आपका ये अरल सागर में गिरती है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। सर और आमू नदियाँ जो है आपका अरल सागर में गिरती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जाकर पहले लिस्ट में ज़रूर देखिए।
अगर देखिए, अगर आप लोग को जीएस का क्लास करना है तो आप लोग डेली रात को 8 बजे जुड़िए लाइव क्लास में। आपको काफ़ी एकदम जीरो लेवल से जीएस कराया जा रहा है और जीके का क्लास आपको 6 बजे शाम को चलता है। और आपको जो आपका ग्रुप डिस्कशन है आपका 9 बजे रात को लाइव क्लास में चलता है। तो ये तीनों क्लास आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीक़ा से तैयारी कीजिए। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ हैं। तो लंबाई के घटते क्रम में विश्व के सबसे 3 लंबी नदी कौन सी है बताना है आप सभी को। देखिए, नील नदी, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी, ठीक है। ये लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदी है, यानी कि सबसे बड़ी नदी है आपका नील नदी, उसके बाद आपका है अमेजन नदी, उसके बाद है आपका मिसौरी, मिसिसिपी। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है बताइए। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। तो मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी का नाम है सिंधु। सिंधु ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है बताइए। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण को प्रवाहित होती है। तो आपको दक्षिण को प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है साल्वीन। ये एशिया की ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, साल्वीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है बताइए। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपका अमेजन नदी है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी को कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी है बताइए कौन सा है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है आपका नील नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। नील नदी जो है ये पूरे विश्व का सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब है। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती है बताइए। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं। ये दोनों नदियाँ कौन से देश से बहती है। तो इराक से। राइट आंसर डी हो जाएगा। जो आपका यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी है आपका इराक देश से बहती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है बताइए। कौन सा देश नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चाड। जो चाड है आपका ये नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है बताइए। कौन सी नदी है जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। तो डेन्यूब नदी जो है ये ज़्यादा मात्रा में देश ले होकर गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, और ये क्लास पूरा करते हैं तो आपको जो नदी से प्रश्न है वो कभी नहीं छूट पाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट नदी से क्वेश्चन है ये सब वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर से नहीं गिरती है बताइए। कौन सी नदी जो है काला सागर में नहीं गिरती है। तो काला सागर में आपको नहीं गिरती है बोलगा नदी। राइट आंसर ये हो जाएगा। बोलगा नदी जो है ये आपका काला सागर में नहीं गिरती है। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है बताइए। उस देश को बताना है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है आपका देखिए म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है बताइए। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है बताना है आप सभी को। अमेजन नदी कौन सा देश में बहती है। तो ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्राज़ील में अमेजन नदी बहती है। आप लोग देख रहे हैं ये सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जितना भी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन था हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली आपको शाम को 6 बजे और 8 बजे और 9 बजे ये तीन टाइम है आपका लाइव क्लास का। मतलब 9 बजे आपका ग्रुप डिस्कशन होता है और 8 बजे आपका जीएस चलता है और आपका जीके का क्लास 6 बजे चलता है। इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए।
चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।